ज़रा नसब बयान किया जाएगा बनु हाशिम का। ये हाशिम जो हैं ये अब्दुल मुनाफ बिन कुसई बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन कुरैश, इनके बेटे हैं ये। और हाशिम के 3 भाई और हैं, इनमें एक अब्दुल शम्स हैं, एक नौफल हैं, एक मुत्तलिब हैं। ये हाशिम जो थे ये इन्होंने रोमन एम्पायर जो थे उनके इलाके में ये कारोबार करने के लिए जाते थे, यानी अपना माल तिजारत लेके ये रोमन बादशाह के इलाकों में, जो आमतौर पे शाम का इलाका था, वहाँ पे ये जाके तिजारत करते थे। इन्होंने रोमन एम्पायर के बादशाह से इसकी इजाज़त ले रखी थी वहाँ पे कारोबार करने की, जबकि इनके भाई जो थे अब्दुल शम्स, जिनकी औलाद में बनी उमैया है, इन लोगों ने हबशा के बादशाह से इजाज़त ले रखी थी, ये हबशा की तरफ जाते थे। इनके एक भाई नौफल जो है ये फ़ारस जाते थे, पर्शियन एम्पायर के इलाकों में, और जो मुत्तलिब थे ये यमन जाके कारोबार करते थे, यानी अपना माल तिजारत लेके ये मुत्तलिब जो थे ये यमन जाते थे। हाशिम उस वक़्त शाम के इलाके में कारोबार के लिए गए हुए थे, माल तिजारत लेके, वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया था। उस वक़्त इनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो कमसिन थे, छोटे थे, और अपनी माँ के साथ ये मदीने में, जो उस वक़्त यसरब कहलाता था, वहाँ पे मुकीम थे। तो इनकी हाशिम की वफ़ात के बाद जो इनके भाई थे मुत्तलिब, वो इन्हें मदीने से अपने भतीजे को घोड़े पे सवार कर रख के ले आए थे, अपने पीछे बिठा के घोड़े पे। जब ये मक्के के इलाके में पहुँचे तो लोगों ने जब ये देखा कि मुत्तलिब के पीछे घोड़े पे एक लड़का बैठा हुआ है, तो लोगों ने ये समझा कि ये मुत्तलिब कोई ग़ुलाम लेकर के आए हैं। तो इसी निस्बत से लोगों ने इन्हें अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया। बाद में जब मुत्तलिब को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने लोगों को बताया कि ये मेरा भतीजा है, मेरा ग़ुलाम नहीं है। लेकिन ये अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये उस वक़्त इस नाम से मशहूर हो चुके थे। इनका असल नाम जो था ये शीबा था, और ये 2 भाई थे, एक अब्दुल मुत्तलिब थे, एक उमैर थे। उमैर के 4 बेटे हैं, एक हज़रत मासब बिन उमैर हैं, ये हज़रत मासब बिन उमैर ग़ज़वा उहद में मुसलमानों का झंडा जो था वो इनके हाथ में था, और जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला किया था तो उस वक़्त हज़रत मासब बिन उमैर शहीद हो गए थे उस हमले में, और झंडा इनके हाथ से गिर गया था। तो वो झंडा फिर इनके भाई अबू रोम ने उठाया था। हज़रत मासब बिन उमैर ये रसूल पाक से मुशाबहत रखते थे, और इनकी शहादत पे ये अफवाह फैल गई थी कि रसूल पाक शहीद हो गए हैं, क्योंकि इनकी शक्ल जो थी वो काफ़ी मुशाबहत रखती थी रसूल पाक से। इनका एक भाई उबैद भी था, ये हज़रत मासब बिन उमैर के हाथों ही मारा गया था ग़ज़वा बदर में। और एक भाई अबू अज़ीज़ था, यह असीर बदर हैं, जिसने 4,000 दरहम दिए थे अपनी रिहाई के लिए मुसलमानों को। अब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की तरफ आते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे का नाम हज़रत अब्बास है। इनकी हज़रत अब्बास की वालदा का नाम शहला है, और इनकी बेगम जो थी ये हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनत हारिस बिन हसान थी, जो हज़रत खदीजा के बाद मुसलमान होने वाली दूसरी ख़ातून थी। यानी पहली ख़ातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा थी, और दूसरी हज़रत अब्बास की बेगम थी, हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनत हारिस बिन हसान। हज़रत अब्बास की जो औलाद है इनमें एक फ़ज़ल हैं, माबद, अबैदुल्लाह, कशाम, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला।
अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं इनकी हिजरत से 3 साल कबल इनकी विलादत हुई थी। इनके बेटे अली हैं और अली के पोते जो थे अली के बेटे हैं मोहम्मद बिन अली और इनके बेटे हैं अबुल अब्बास अब्दुल्ला अस-सफ़ा, जिन्होंने अब्बासी खिलाफत की इब्तिदा की थी और बनी उमैया को शिकस्त देके खिलाफत उनसे हासिल कर ली थी 132 हिजरी में। खिलाफत बनु अब्बास के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, यह खासा लंबा टॉपिक है। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे हैं हज़रत अमीर हमज़ा, इनकी वालदा का नाम हाला है, जबकि हज़रत सफ़िया इनकी सगी बहन थी हज़रत अमीर हमज़ा की। हज़रत अमीर हमज़ा के 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। उनमें से एक बेटी का नाम अम्मारा था, जबकि इनके जो बेटे हैं इनमें एक याला हैं और याला के 5 बेटे थे, लेकिन इनकी कोई पोता नहीं था, यानी उन 5 की कोई औलाद नहीं हुई थी। जबकि अब्दुल रहीम जो थे इनके बेटे अबान हैं, फिर मोहम्मद आए हैं, फिर मोहम्मद के बाद हारून आए हैं और हारून के बाद मोहम्मद बिन हारून मकरानी थे। मोहम्मद बिन हारून मकरानी जो है ये मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में उसके नायब लश्कर की हैसियत से ये सिंध आए थे। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया था तो उस वक़्त उसकी उम्र 17 साल थी, इसलिए उसके नायब लश्कर के तौर पे जो उसको मशवरा देते थे ये मोहम्मद बिन हारून मकरानी थे। इनके 50 बेटे थे और इनकी 7 बीवियां थीं। इनकी एक बेगम हुमैरा से 7 बेटे थे, हुमैरी से 7 थे, फिर मरियम से 6 थे, आयशा से 1 था, मद्दी से 7, फ़ातिमा से 9 और हव्वा से 13 बेटे थे। तो इस तरह इनके कुल 50 बेटे थे, जिनमें जलाल जो थे ये सबसे छोटे बेटे थे इनके। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, जिनके बेटे हज़रत मोहम्मद हैं, रसूल पाक हैं, और अबू तालिब हैं और ज़ुबैर हैं। इन तीनों की यानी हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब और हज़रत ज़ुबैर, इन तीनों की वालदा जो थी इनका नाम था फ़ातिमा। यानी ये तीनों सगे भाई थे बाप और माँ की तरफ से। तो इसलिए हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद बाज़ रिवायात में यह है कि ज़ुबैर ने रसूल पाक की परवरिश की और इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बाज़ रिवायात में यह है कि हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद डायरेक्टली जो है यह हज़रत अबू तालिब ने रसूल पाक की परवरिश की है। ये ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये हरब फ़जार की जंग में बनु हाशिम का झंडा इन्होंने उठाया हुआ था और इन्हीं की क़यादत में रसूल पाक भी 17 या 18 साल की उम्र में उस जंग में शामिल हुए थे। हज़रत अबू तालिब के 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे जो थे इनके ये तालिब थे। और तालिब जो थे ये ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की फ़ौज में शामिल थे, लेकिन जंग के बाद इनका कोई पता नहीं चला कि ये कहाँ गए, क्योंकि ना तो मक़तूलीन में इनकी लाश नज़र आई थी, ना ये कैदियों में थे और ना मक्के वापस गए थे। यानी ग़ज़वा बदर के बाद ये लापता हो गए थे। तालिब से 10 साल छोटे थे अकील, जो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों कैद हुए थे। इनसे 10 साल छोटे हैं हज़रत जाफ़र तैयार, और हज़रत जाफ़र तैयार से 10 साल छोटे थे हज़रत अली। यानी चारों भाइयों में 10-10 साल का फ़र्क था। अब्दुल मुत्तलिब के जो दीगर औलाद हैं इनमें एक कसाम हैं, अब्दुल काबा हैं, अल-मकूम, इनकी वालदा का नाम हाला है, एक हजाल हैं, इनकी वालदा का नाम मगनमा, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दरार हैं, दरार की भी कोई औलाद नहीं हुई, और एक हारिस
हारिस की वालदा का नाम सफ़िया है। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में ही ये वफ़ात पा गए थे और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे थे। इसी की निस्बत से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कुनियत भी अबुल हारिस ही थी। हारिस के 5 बेटे हैं, जिनमें एक अबू सुफियान है। और ये अबू सुफियान जो हैं ये रसूल पाक के रज़ाई भाई भी हैं। यानी जब हज़रत हलीमा सादिया आई थी मक्के में, तो वो इन्हें हज़रत हलीमा सादिया अपने साथ रसूल पाक को लेके गई थी और इनके साथ ही अबू सुफियान बिन हारिस को भी लेके गई थी। तो इस तरह से ये अबू सुफियान रसूल पाक के रज़ाई भाई भी हैं। और अबू सुफियान और इनके बेटे जाफ़र जो हैं ये उन चंद सहाबियों में शामिल थे जो ग़ज़वा हुनैन में जिस वक़्त कुफ़ार ने मुसलमानों की ऊपर तीरों की बरसात कर दी थी और वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे, तो उस वक़्त मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे और पूरी फ़ौज जो थी वो मैदान जंग छोड़ के भाग गई थी और सिर्फ चंद सहाबी थे जो रसूल पाक के साथ मौजूद थे। उन चंद लोगों में से एक अबू सुफियान भी थे और इनके बेटे जाफ़र थे। यानी इन दोनों ने मैदान नहीं छोड़ा था और ये रसूल पाक के साथ शामिल रहे थे। अबू सुफियान की वफ़ात हुई थी 20 हिजरी में, जबकि इनके बेटे जाफ़र जो थे ये हज़रत अमीर माविया के दौर में इनकी वफ़ात हुई है। जाफ़र के एक भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। हारिस के दूसरे बेटे हैं अबू उबैदा, एक बेटे हैं इनके सगीरा और एक नौफिल हैं। नौफिल बिन हारिस जो हैं ये असीर बदर हैं, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों कैद हुए थे और इन्होंने अपनी रिहाई के लिए 1000 नेज़े दिए थे मुसलमानों को। बाद में इस्लाम कबूल किया था इन्होंने और 25 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई थी। 3 बेटे हैं इनके, एक मुगीरा हैं और मुगीरा बिन नौफिल जो हैं इन्होंने रसूल पाक की नवासी जो थी अमामा बिनते अबुल आस, यानी कि रसूल पाक की जो सबसे बड़ी बेटी थी हज़रत ज़ैनब, उनके शौहर थे अबुल आस, और इन दोनों की जो एक बेटी थी अमामा, उनके साथ इनकी मुगीरा बिन नौफिल की शादी हुई थी, जिनसे इनका एक बेटा था जिनका नाम याह्या था। नौफिल के दूसरा बेटा जो है हारिस है और हारिस को हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में इन्हें मक्के का हुक्मरान बनाया गया था, हारिस बिन नौफिल को। इनकी बेगम का नाम था दर्रा बिनत अबू लहब, यानी अबू लहब की बेटी दर्रा के साथ इनकी शादी हुई थी और 63 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी जो औलादें हैं इनका में अतबा, वलीद, अबू मुस्लिम और अब्दुल्ला, ये 4 बेटे हैं इनके। नौफिल के तीसरे बेटे हैं अब्दुल्ला और ये रसूल पाक से शक्ल में काफ़ी मुशाबहत रखते थे, यानी रसूल पाक से काफ़ी शक्ल मिलती थी इनकी। हज़रत उमर के दौर में इन्हें कूफे का हुक्मरान बनाया गया था। हारिस के एक बेटे हैं रबिया बिन हारिस और हज्जतुल विदा के वक्त रसूल पाक ने तमाम ये कहा था कि आज के बाद कोई जो पिछले कत्ल हो गए हैं उनका कोई बदला नहीं लेगा, उनके खून माफ़ हैं। तो इस बारे में रबिया बिन हारिस की जो औलादें हैं इनका खून सबसे पहले माफ़ किया गया था। रबिया बिन हारिस की वफ़ात हुई थी 23 हिजरी में। इनके एक बेटे अब्बास हैं और अब्बास के बेटे थे फ़ज़ल, जिन्होंने यज़ीद की फ़ौजों के ख़िलाफ़ मदीने में जंग लड़ी थी। यानी जब यज़ीद की फ़ौजों ने मदीने पे हमला किया था तो उस वक़्त उस फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने वालों में फ़ज़ल बिन अब्बास भी शामिल थे।
जबकि रबिया के दूसरे बेटे अब्दुल्ला मुत्तलिब थे, इनकी दमिश्क में इनकी वफ़ात हुई थी। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे हैं, इनका अबू लहब है। अबू लहब का असल नाम था अब्दुल उज़्ज़ा और इसकी शक्ल काफ़ी खूबसूरत थी, जिसकी वजह से इसको अबू लहब का खिताब, यानी कि अबू लहब लोग इसको कहते थे, ये इसका लक़ब था। इसकी वालिदा का नाम था लुबना और ग़ज़वा बदर के 7 दिन के बाद इसकी वफ़ात हुई थी अबू लहब की। इसके 2 बेटों अतबा और अतीबा के साथ रसूल पाक की बेटियों के निकाह हुए हुए थे और जब रसूल पाक ने नबूवत का ऐलान किया तो उसकी सबसे पहली मुखालफत अबू लहब ने की थी और उसके बाद उसने अपने बेटों से कहा कि ये रसूल पाक की बेटियों को जो है वो तलाक़ दे दें। तो रुखसती से पहले उन्हें तलाक़ दे दी गई थी। अतीबा बिन अबू लहब जो था, इसने हज़रत उम्मे कलसूम उन्हें तलाक़ दी थी और अतबा बिन अबू लहब इसने रुकैया, हज़रत रुकैया को तलाक़ दी थी इसने। उसके बाद जब सूरह लहब नाज़िल हुई थी तो उस वक़्त अतीबा बिन अबू लहब ने रसूल पाक से सख्त गुस्ताखी की थी। तो रसूल पाक ने इसको कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी जानवर के हाथों हलाक करेगा। और उसके बाद शाम की तरफ ये जब तिजारत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में रात में एक जगह पड़ाव डाला गया और वहाँ पे एक शेर ने जो है इसको हलाक कर दिया था, इसको उठा करके ले गया था वहाँ से और इसको खा गया था। बाकी जो दोनों बेटे थे इसके अबू लहब के अतबा और मातब, इन दोनों ने फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था और उस वक़्त रसूल पाक को सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी इन दोनों के इस्लाम कबूल करने पे। हालांकि बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम उस वक़्त आ गए इस्लाम कबूल कर रहे थे, लेकिन रसूल पाक को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई थी जब अबू लहब के दोनों बेटे जो थे अतबा और मातब, इन दोनों ने आके वहाँ पे इस्लाम कबूल किया था। मातब बिन अबू लहब की एक आँख जो थी वो ग़ज़वा हुनैन के दौरान उसमें तीर लगा था और इसकी एक आँख शहीद हुई थी मातब बिन अबू लहब की। जबकि मातब का एक बेटा यजीद था। यजीद ने कुछ अहादीस की रवायत की है। यह पूरी डिटेल थी मेरे पास बनु हाशिम की, ये मैंने यहाँ पे बयान कर दी है। इस बारे में अगर आपके पास कोई ऐसी मालूमात हैं जो यहाँ पे बयान नहीं हुई हैं तो उस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।